नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज आपकी जीके की पॉलिटी वाली क्लास में क्लास नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। भाग 5 के बारे में हम जिनमें पढ़ेंगे। पॉलिटी की क्लास नंबर 8 जिसमें हम भारतीय संविधान कर रहे हैं। भारतीय संविधान में क्लास नंबर 8 में आज हम भाग 5 में एंटर कर रहे हैं। भाग 5 की बात करें, ये भारत के संसद के बारे में बताता है आर्टिकल 79 के अनुसार। संसद की बात करें, संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जहां पे राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा लोअर सदन या निम्न सदन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आता है कि भैया भाग 5 किसके बारे में बताता है भारतीय संविधान का, तो भारत के संसद के बारे में बताता है। भारत के संसद के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 79। भारतीय अगर जो बात करें उच्च सदन किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे राज्यसभा को, निम्न सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा को। ठीक है, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 अंग होते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। हम अगर जो संसद भवन की बात करें, तो आइए कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो अपडेटेड है। अपडेटेड क्या है, संसद भवन की जब भी मैं बात करूंगा तो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके का आकार बनेगा कि भाई संसद भवन हमने आज तक ऐसा ही देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं नया संसद भवन बनाया जा रहा है जिसका आकार त्रिभुजाकार होगा, जिसका आकार त्रिभुजाकार होगा। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, नया जो संसद भवन बनाया जा रहा है इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार त्रिभुजाकार होगा। नया संसद भवन कहां बनाया जा रहा है, न्यू दिल्ली में ही। न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 971 करोड़, कितना लागत, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने लागत से आपका नया संसद भवन बनाया जा रहा है, तो 971 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इसका आकार त्रिभुजाकार। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन जो बनाया जा रहा है उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, किस कंपनी ने टेंडर लिया इसको बनाने का, टाटा ने इसका, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको बनाने का ठेका लिया। डिजाइन इसका किसने तैयार किया था, एचसीपी लिमिटेड ने, एचसीपी लिमिटेड ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया इसको आप याद रखिएगा। टारगेट कब तक है बनाने का, 2022 लास्ट तक इसको बनाने का टारगेट रखा गया। 2022 तक ये जो हमारा नया संसद भवन है इसको बना के तैयार कर लिया जाएगा। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये भी याद रखिएगा, एडवन लुटियंस ने। ठीक है, चलिए खैर हम बात करें संसद क्या होती है, देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, चलिए संसद भवन की स्थापना 1997 में की गई थी। वह इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1922 को ड्यूक ऑफ कनॉट के रूप में किया गया था। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट के रूप में पहले इसको ड्यूक ऑफ, यानी कि संसद का पुराना नाम आपसे पूछे, ड्यूक ऑफ कनॉट, संसद का पुराना नाम ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, चलिए संसद भवन बनाने में कुल 6 वर्ष का समय लगा था। संसद भवन का उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी, जो उस टाइम का संसद भवन था। ठीक है, चलिए भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट के रूप में, और ये बन के तैयार हुआ था 18 फरवरी 1927 को। इसकी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ये याद रखिएगा। अब आइए बात करें भाग 5 के बारे में। अभी हम संसद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बाद। भाग 5 हमारा राज्यसभा के बारे में बताता है अनुच्छेद 80 के अनुसार। भाग 5 में ही भाग 5 ये भी है, देखिए भाग 5 ये भी है, भारत का संसद। भाग 5 में आर्टिकल 79 ये भारत के संसद के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। ये हम राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा की बात करें, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आता भाई, राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपका अनुच्छेद 80। राज्यसभा कौन सा सदन होता है, निम्न सदन या उच्च सदन, तो ये आपका उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा कहते हैं, इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसमें इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था। ठीक है, 23 मई 1954 को बाद में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था। ठीक है, संसद का उच्च सदन होने के कारण राज्यसभा के कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है। उच्च सदन होने के कारण राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है। आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 241 के अनुसार बात करें, राज्य सूची का पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। इसी अनुच्छेद 312 के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के पदों के सृजन करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये राज्यसभा को कुछ अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा के गठन की बात करें, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। कितनी निर्धारित की है, 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन इनमें से 238 सदस्य होंगे वो राज्यों के विधानसभाओं से चुने जाएंगे तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, जबकि 12
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, ठीक। चलिए अब इनमें बात करें 250 तो कुल निर्धारित है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या बात करें 245 है, जिसमें जो 233 है सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, जिसमें दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1, ठीक है। बाकी 12 जो होते हैं वो कहां से होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं। टोटल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245। वर्तमान में कितनी है, 245, ठीक है, जिसमें दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 ऐड है, ठीक है। 233 ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 12 ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें, कैसे चुनाव होता है, तो अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बात दिया गया है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है वोट डालने के लिए बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो विधायक होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं, खुले मतगणना के आधार पर किया जाता है। अब बात करें योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, अनुच्छेद 84 के अनुसार निम्न योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 30 साल योग्य, देखो उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 साल। लोकसभा का 25 साल, राज्यसभा का 30 साल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। लाभ के पद पर ना हो, भारत के किसी संसदीय क्षेत्र का निवासी। यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं बाबू ज्यादातर बनते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल, और राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो आपका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का, 6 साल का आपका कार्यकाल होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप मत भूलना, ठीक है। तो 30 साल न्यूनतम लाभ के पद पर ना हो, भारत के किसी संसदीय क्षेत्र का निवासी हो, ठीक। राज्यसभा के कार्यकाल और अधिवेशन की बात करें, राज्यसभा का कार्यकाल अधिवेशन की बात करें, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी निकाय है, इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक। चलिए राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है, अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत, ये राष्ट्रीय आपात वाला है, मैंने बताया था। 352, 356, 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जब लोकसभा भंग हो जाता है, ठीक है। जब लोकसभा भंग हो चुकी होती है तो राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस समय राज्यसभा के अधिनियम को ही लागू किया जाता है, इस समय राज्यसभा के अधिनियम को ही लागू किया जाता है। यह अधिनियम तब तक लागू रहता है जब तक नए लोकसभा का गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लगातार 60 दिन तक अधिवेशन से गायब रहने पर राष्ट्रपति जो भी राज्यसभा सदस्य हैं उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त भी कर सकता है, ठीक है। आप राज्यसभा में लगातार 60 दिन नहीं जाओगे तो हो सकता है राष्ट्रपति आपकी सदस्यता भी समाप्त कर दे। आइए बात कर लेते हैं भाई कितनी प्रत्येक हर स्टेट के बारे में, कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। आप जो उत्तर प्रदेश के सटे हुए राज्य है उनका तो आपको याद ही रखना है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, 31, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, 31 सीटें, ठीक है, इतनी 31। महाराष्ट्र में 19 सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा तमिलनाडु में 18 सीटें राज्यसभा की आती है, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, यूपी बिहार तो याद ही होनी चाहिए आपको, पश्चिम बंगाल भी याद कर लो, 16 ही 16 है, बराबर है। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा की सीटें, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, इसके अलावा झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 3 और उत्तराखंड में 3 सीटें आपकी राज्यसभा की आती हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चले हम बात करें आंध्र प्रदेश की। हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 11 सीटें राज्यसभा की आती हैं आंध्र प्रदेश में, 11 सीटें आती हैं आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी 11, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश द्वारा ना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, राजस्थान 10, उड़ीसा 10, केरल में 9 राज्यसभा की सीटें, आसाम, पंजाब, तेलंगाना 7, आसाम, पंजाब, तेलंगाना 7 सीटें। सिक्किम में 1 राज्यसभा की सीटें आती हैं, हरियाणा में 5, जम्मू में 4, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, त्रिपुरा 1, पुदुचेरी 1, मेघालय 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1, ठीक है। तो एक वाले याद रख लो भाई, एक कौन कौन से, नागालैंड, ये आप एक वाले याद रख लो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पुदुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, ये सारे 1 राज्यसभा की सीटें यहाँ पे आती है, ठीक है। खैर ये तो हो गई राज्यसभा के बारे में। अब आइए हम लोकसभा के बारे में बात कर लें। संविधान के आर्टिकल 81 में 81 के अनुसार 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा की बात करें
लोकसभा संसद का पहला या निम्न सदन होता है। क्या होता है? लोअर सदन होता है, निम्न सदन होता है, ठीक है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाते हैं भाई जो भी सदस्य होते हैं, तो लोकप्रिय सदन हो गया, ठीक है। लोकप्रिय या लोगों का सदन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखिएगा, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो सांसद होते हैं ना वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों को आप थोड़ी चुनते हैं, विधायकगण चुनते हैं। खैर हम बात करें, लोकसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को किया गया और इसे काउंसिल ऑफ पीपल, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, बाद में राज्यसभा बोला गया, इसे काउंसिल ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का गठन 3 अप्रैल, पहला गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और इसे तब काउंसिल ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और अगर जो बात करें बाद में इसको राज्य लोकसभा कर दिया गया, ठीक। लोकसभा का गठन का प्रस्ताव ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के। लोकसभा के गठन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यह कानून बनाने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था, ठीक है। भारतीय मूल संविधान में कुल सीटों की संख्या इसकी उसमें कुल सीटें कितनी हो सकती थी? मैक्सिमम 250। कितनी थी? 245। कितनी थी वर्तमान में? 245। 250 मैक्सिमम हो सकती है बढ़ा के। और वहीं पे बात करें अगर जो 250 लोकसभा में, तो 500 सीट निर्धारित की गई हैं। 500 मैक्सिमम सीटें निर्धारित की गई है, लेकिन 31वें संविधान संशोधन के 1974 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 हो गई थी, ठीक है। बढ़ा के 545 कर दी गई थी। और चलिए आगे चलें, 545 कर दी गई थी। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की सीटों की संख्या 352 निर्धारित की गई, ठीक है। वर्तमान में ये 352 ही है अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 352 अधिकतम हो सकती हैं, 352 अधिकतम हो सकती है। जब गोवा दमन दीव पुनर्गठन हुआ था तब 352 कर दी गई थी, अधिकतम 352 है, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है। 545 में याद रखिएगा 530 सदस्य राज्यों तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 530 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों से आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और इसमें भी आपका जैसे राज्यसभा में 2 सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव राष्ट्रपति करता है, इसमें भी अंगल इंडियन जो समुदाय के लोग होते हैं, वो आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में कुल अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 352। 352 कितने वर्तमान में सदस्य हैं? 545। 545 में जो 530 है ये राज्यों से आते हैं, 13 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 का चुनाव राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? 331। राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 लोगों को निर्वाचित कर सकता है? यह आर्टिकल 331 याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 331 याद रखिएगा, ठीक। चलिए, कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 545। कितने अधिकतम? 352, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम 250, कितने हैं? 245, ठीक है। 545, 530 राज्यों से, 13 विधान केंद्र शासित प्रदेशों थे और 2 एंगल इंडियन भारतीय जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, ठीक है। लोकसभा में SC ST अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 95 संविधान संशोधन के द्वारा 2009 में लोकसभा में आरक्षण को 2020 तक लागू किया गया था। आगे खैर इसकी बात करें हम यहाँ पे, नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती, याद रखिएगा। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन की बात करें, चुनाव कैसा होता है? जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई, कब किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई? तो याद रखिएगा 1989, ये थी आपकी 61वां संविधान संशोधन। 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। 1989 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम आयु था वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की जो आयु थी वो घटाकर 18 कर दी गई। योग्यता क्या होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल, 25 साल, इसके लिए 25 साल लोकसभा के लिए। लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर जो बात करें उसके पास ऐसी योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित हो, ठीक। इसके बाद बात करें कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, याद रखिएगा। 83 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ठीक। राष्ट्रीय आपात के समय संसद कानून द्वारा लोकसभा को कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकता है, याद रखिएगा, ठीक। और 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है ये 1 बार और अधिकतम 3 बार बढ़ा सकता है, यानी कि लोकसभा 8वीं लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्ष था, याद रखिएगा। 8वीं लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्ष था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा।
किस संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसका कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, लोकसभा की कोरम संख्या कुल सदस्यों का 1/10 होता है, मतलब 55 जो लोग कम से कम लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 55 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, सबसे वरिष्ठ होगा, अनुभव के आधार पर वही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। अधिकतम 6 महीने का कार्यभार ग्रहण कर सकेगा। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं करते। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं करते, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं वो शपथ, लोकसभा मतलब जो भी लोकसभा में लोग होंगे उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाएगा, वो शपथ नहीं लेता। ठीक है, खैर, अध्यक्ष के अधिकार व कार्य क्या मिलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो बनते हैं? लोकसभा में बैठने की अध्यक्षता करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा ना माने तो सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो उसकी सदस्यता को भी निलंबित करने का अधिकार ये प्रोटेम स्पीकर या अध्यक्ष को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक, कोई भी विधेयक, बिल या धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा में कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है। किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष या विपक्ष के बराबर मत आने पर निर्णायक मत कौन डालता है? ये प्रोटेम स्पीकर डालता है, लोकसभा अध्यक्ष डालता है, अनुच्छेद 100 के अनुसार। अनुच्छेद 100 के अनुसार भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी पहली ऐसी स्पीकर है जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। ठीक है, बलराम जाखड़ ऐसे पहले अध्यक्ष बने जिनका कार्यकाल सबसे अधिक दिनों तक रहा। भारत के पहले दलित स्पीकर जीएमसी बालयोगी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की, नहीं, हम पूरे देश में बात कर लेते हैं कहां कहां पे लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी? 80। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, तमिलनाडु में 39, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, उड़ीसा में 21, केरल में 20, असम में 14। आगे बात करें, अगर जो मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। ठीक है, कर्नाटक में 28, ये कर्नाटक 28 हो गया, एक डर, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 25, झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10। ठीक है, आपको याद करना उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये मुख्यतः याद रखना है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे वो भी देख लेना, हिमाचल प्रदेश 4, त्रिपुरा 2, मणिपुर 2, मेघालय 2, नागालैंड 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, दिल्ली 7। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपकी सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, चलिए अब बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, बात कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा। लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को एक दूसरे को दोनों त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। खैर, ये थी आज की क्लास, 8वीं क्लास। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, संसद के बारे में, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके न्यायपालिका के संसद न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा हम राज्यसभा पढ़ चुके हैं, अब न्यायपालिका की बात आती है। ठीक है, न्यायालय के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आप एक बार और देख लेना तो आपके अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। 25 तारीख से जो हम रिवीजन बैच करेंगे उसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।